पिछली बार मैंने बताया विरासत के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार भारत की प्राकृतिक विरासत, दूसरा भारत की सांस्कृतिक विरासत। आज हम पहला भारत की प्राकृतिक विरासत के बारे में समझेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के निकटतम संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के निकटतम संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत प्राकृतिक भेंट है, अर्थात प्राकृतिक विरासत हमें प्रकृति के द्वारा भेंट प्राप्त हुई है, जिसमें ऊंचे पर्वत, नदियां, झरने, सागर, लंबा समुद्री तट, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है। वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों और वैविध्यपूर्ण भूदृश्यों, विविध प्रकार के चट्टानों, खनिजों का समावेश होता है। अर्थात ये सारी चीजें प्राकृतिक विरासत में समावेश होने वाली बातें हैं। प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धा पूर्वक रहा है, जिसके उदाहरण पंचतंत्र की कहानियां, जैसे आप लोगों ने मोगली की कहानी सुनी होगी, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में मिलते हैं। जातक कथा मतलब जंगलों से जुड़ी हुई कहानियों में, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी ऋतुओं और प्रकृति के साथ का संबंध देखने को मिलता है। निसर्गोपचार, आयुर्वेदिक, यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धति भी प्रकृति पर आधारित है। अर्थात अगर आपको 2 नंबर में प्राकृतिक विरासत की संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाए तो ये दोनों पैराग्राफ कहना है। अगर आपको 2 नंबर में ऐसा पूछा जाए प्राकृतिक विरासत अर्थात क्या और उसमें समावेश बातें बताइए, तो प्राकृतिक विरासत की परिभाषा देकर समावेश बातें आपको बतानी है। ये आपका प्राकृतिक विरासत के बारे में संक्षिप्त जानकारी हुई। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक विरासत के कुछ अंग के बारे में, जिसमें पहला अंग आता है भूमि दृश्य, जिसे हम भू दृश्य के नाम से भी जानते हैं। ये 2 नंबर के लिए आपको संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जाएगा। भूमि आकारों द्वारा अनेक भू दृश्यों का सर्जन देखने को मिलता है, जिसका उत्तम उदाहरण हिमालय पर्वत है, जो एक भूमि आकार है, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये बना हुआ हिमालय पर्वत है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति, खनिज, अद्भुत पशु पक्षी और शिखर जो बर्फ से घिरे हुए हैं। हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियां, जिसमें 12 महीने भरपूर पानी से समृद्ध रहती, अर्थात आप समझते हो बर्फ से घिरी हुई है, हिमालय की चट्टान है, इसलिए वहां से जो भी बड़ी नदियां निकलती है उसमें 12 महीने पानी भरपूर रहता है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से और वर्षा ऋतु में बरसात के पानी के कारण, वर्षा ऋतु में बरसात में होने वाली वर्षा के कारण पानी रहता है। तराई के जंगल भी यहाँ स्थित है। इसके अलावा हिमालय में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल, नंदा देवी जैसे भी शिखर आए हुए हैं। भारत के लिए हिमालय पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे अंग के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है नदी। क्या नाम है? नदियां, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। नदी, प्राचीन काल से नदियां प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही है। भारतीय संस्कृति सिंधु नदी और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। और आप सभी लोग जानते हो कि विश्व की प्रत्येक संस्कृति का विकास नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि, जल मार्ग जैसी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नदियों का स्थान प्रमुख है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने, मकान, लिपाई पुताई, उद्योगों के विकास के लिए भी मानव को नदियों के पानी पर आधारित रहना पड़ा।
इस तरह नदियों को भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया। इस प्रकार नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया, इसलिए हम नदियों को लोक माता के रूप में सम्मानित करते हैं। ये 2-2 नंबर के आपके भूदृश्य और नदियां संक्षिप्त टिप्पणी में पूछे जाएंगे। प्राकृतिक विरासत के तीसरे अंग जिसका नाम है वनस्पति जीवन। भारतीय प्रजा आदि काल से पर्यावरण प्रेमी रही है, जिसका प्रमाण उसका वृक्ष प्रेम, पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति आदर है। मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर आधारित है। भारत में बरगद, पीपल, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा होती है, धूप दीप किया जाता है। वट सावित्री, अभी आपने देखा होगा बर के पेड़ का पूजा हुआ था। वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तिलहन के पौधे, धन धान्य से लहराते खेतों, वन समृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों के प्रति प्राचीन काल से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। अर्थात मनुष्य के लिए वनस्पति जीवन खूब ही बहुत ही अधिक समृद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। इस तरह भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन पर वनस्पतियों का खूब प्रभाव पड़ा है। चौथा अंग है वन्य जीवन। प्राचीन समय से भारत देश प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला भी देश है। विश्व में एशियाई सिंह केवल गुजरात के गिर के जंगलों में देखने को मिलते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन जीवों को देव देवियों के वाहन के रूप में स्थान दिया है। और इसके अलावा भी आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि अपनी राष्ट्र मुद्रा में जो आपने सिक्का देखा होगा या आपने राष्ट्र मुद्रा नोट में भी देखते होंगे, अपनी राष्ट्र मुद्रा में 4 सी की आकृति, घोड़ा, हाथी और बैल, जिनकी पुरानी पुस्तकें हैं उसमें हाथी नहीं दिया हुआ है तो हाथी आप लिख लेंगे, नई पुस्तक में दिया गया है। अपनी राष्ट्र मुद्रा में 4 सी, घोड़ा, हाथी और बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्व प्रदान किया गया है। अब बोलोगे ये 4 चीजें क्यों है, तो 4 सी आप जानते ही हो, घोड़ा जो कि प्रगति का प्रतीक है, हाथी जो कि शक्ति का प्रतीक है और बैल मेहनत का प्रतीक बताया गया है।